गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बेटा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं। इसके सारे पहले के चैप्टर आपके लिए अपलोड किए जा चुके हैं, बाद के भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगी मैं। ठीक है, चलिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा, पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। वीडियो का पैटर्न सेम ही रहेगा। पहले हम लोग अच्छे से चैप्टर को पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो लोग भी जल्दी जल्दी पढ़ सकें। देखिए, अब आज आपका जो चैप्टर है इसका नाम है बालकों के लिए तीसरी किताब। देखिए, बालक किसे कहा जाता है? बच्चों को कहा जाता है। ये हिंदी में हम लोग लिखते हैं ना बालक, ठीक है, ये उसे ही लिखा है बालक। ठीक है, बालकों के लिए तीसरी किताब, ये बच्चों की एक किताब है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ लिखिए बिल्ली। बिल्ली क्या कहती है? बिल्ली चूहे से बड़ी और कुत्ते से छोटी होती है, लेकिन हर चीज़ जो चूहे से बड़ी और कुत्ते से छोटी हो बिल्ली नहीं होती। ठीक है, कहते हैं पहले बिल्ली को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि भाई बिल्ली जो है वो चूहे से तो बड़ी होती है लेकिन कुत्ते से छोटी होती है। फिर अपनी ही बात को काटते हुए कहते हैं लेकिन हर चीज़ जो बिल्ली से और चूहे से बड़ी है और कुत्ते से छोटी है वो बिल्ली हो ये गारंटी नहीं है। मिसाल के तौर पर खरगोश को किसी हालत में भी बिल्ली नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और बिल्ली देखिए, खरगोश भी क्या चूहे से बड़ा होता है और कुत्ते से छोटा होता है ना, लेकिन वो तो खरगोश ही रहेगा। बिल्ली को ख्वाब में सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है, यानी छिछड़े, है ना। बिल्ली को क्या दिखते हैं? सिर्फ छिछड़े दिखते हैं। ठीक है, ये एक मिसाल है, मुहावरा है कि एक ये बोलते हैं या एक बोलते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है ना। यानी कि मतलब एक तरह से जो जिस चीज़ में है उसको वही चीज़ नज़र आती है, एक लालच के फॉर्म में बात की जाती है। ठीक है, शेर से मुशाबे होने की वजह से बिल्ली शेर की खाला कहलाती है, मगर भांजे ने इस रिश्ते को तस्लीम नहीं किया है। समझे? मतलब ये कि बिल्ली जो है वो शेर की तरह दिखती है, इसलिए बिल्ली को शेर की खाला कहा जाता है। आपने भी सुना होगा बिल्ली शेर की मौसी है, लेकिन कहते हैं कि भांजे यानी शेर ने इस रिश्ते को तस्लीम नहीं किया, यानी शेर जो है वो बिल्ली को मौसी नहीं मानता। यानी अगर हम अपनी खाला मतलब हमारी जो खाला है, क्या हम उनसे बदतमीज़ी कर सकते हैं? नहीं ना। यानी अगर बिल्ली को शेर ने खाला मान लिया होता तो वो उसे नहीं खाता, लेकिन अगर शेर के सामने बिल्ली आ जाएगी तो शेर उसे चट कर जाएगा। ठीक है, यानी कहते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ एक तरफ से है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुत्ते की बात करते हैं तो कहते हैं अजीब और गरीब जानवर है, अगर इसकी दुम को 12 बरस नलकी में रखा जाए फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। ये भी मुहावरा है ना, कि कुत्ते की जो दुम होती है वो कैसी रहती है? कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, चाहे नलकी में रखो चाहे कहीं भी रखो। ठीक है, आगे बोलते हैं इसलिए उसकी नली में रखने की बजाय उस पर इस्त्री कर लेना चाहिए। कुत्ते का वाहिद काम भौंकना होता है, अलबत्ता जब वो भौंक भौंक कर थक जाता है तो लोगों को काटने भी लगता है। ठीक है, ये सब देखिए, ये एक तरह से मजाक में आपसे बात हुई है। ठीक है ना, कि भाई देखिए, इसीलिए बिल्ली का क्या काम है, कुत्ते का क्या काम है? सिर्फ भौंकना। कहते अच्छा उसे हमने अगर नली में रखा तो वो सीधी नहीं हुई, तो इससे अच्छा हम क्या करें, उस पर इस्त्री कर दे, यानी कि उस पर प्रेस कर दे। प्रेस करने से क्या होगा कि वो सही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कुत्ते का सिर्फ एक ही काम है, क्या? भौंकना। और जब वो भौंकते भौंकते थक जाता है तो वो क्या करता है, लोगों को काटने भी लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चूहे की बात करें तो लिखते हैं खाकी रंग का एक बेवकूफ़ जानवर है। ठीक है, उसका रंग कैसा है? खाकी, मिट्टी जैसा रंग है उसका। ज़मीन में बिल बनाकर रहता है, बिल में सांप घुसकर उसे चट कर जाता है ना। वो कहाँ रहेगा? बिल में रहेगा, और बिल में कौन घुसेगा? सांप, और उसे खा जाएगा। नतीजा ये होता है कि जान के अलावा घर से भी हाथ धो बैठता है, मतलब मर भी जाता है, और जो सांप है वो उसके बिल को भी कब्जा कर लेता है। ठीक है, चूहे दान, ये जो जिसे रखा है चूहेदानी भी बोलते हैं कुछ लोग चूहेदान बोलते हैं, में गोश्त के टुकड़े की बू सूंघकर बेकरार हो जाता है और बिन आई मौत मरने के लिए उसमें क्या करता है? दाखिल हो जाता है। इसकी बेवकूफ़ी का एक और नुमाया सबूत ये है कि अगर इसके हाथ हल्दी की गर्द लग जाए
तो पंसारी बन बैठता है। आदमी के बाद चूहा अनाज का सबसे बड़ा दुश्मन है ना। या तो अनाज कौन खाता है, इंसान खाते हैं, और इंसानों के बाद अगर कोई है तो वो चूहा है जो अनाज को सबसे ज़्यादा खाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब जानवरों के कुछ स्पेशल स्पेशल चीज़ें आपको बता रहे हैं। गधे की बात करें तो कहते हैं एक और बेवकूफ़ जानवर है, एक लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत भी है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर सब उसे अपना बाप बना लेते हैं। है ना, कहा जाता है ना कि ज़रूरत पड़ने पर तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है। ठीक है, गधा हर जगह पाया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब मुहावरों के साथ, कहावतों के साथ, मिसालों के साथ आपको कुछ ना कुछ जानवरों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगली बात किसकी कर रहे हैं, देखिए। गीदड़ एक ऐसा जानवर है जिसे दूर से देखा जाए तो कुत्ता नजर आता है, लेकिन नज़दीक से देखे जाने पर कुत्ते का चचाजाद भाई लगता है। ठीक है, यानी चाचा का बेटा लगता है। बड़ा बुज़दिल जानवर है, हमला करने की बजाय भपकी से काम लेता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ भौं भौं इस तरह से ही करेगा, मतलब कुत्ता थोड़ी ना है जो भौंकेगा, मतलब सिर्फ अपने ना जो आवाज़ है, साउंड है, उससे ही काम कर लेता है, किसी पे हमला नहीं करता है। इसलिए अक्सर दूसरों का शिकार करने की बजाय फ़ौरन उसका शिकार हो जाता है, यानी कि वो किसी का शिकार नहीं कर पाता बल्कि दूसरे जानवर आके उसका शिकार करके चलते बनते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जब इसकी शामत आती है तो शहर का रुख करता है। तो ये तो आपने कहावत सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर में निकलता है ना। आगे लिखते हैं और अच्छी तरह पिटने के बाद फिर जंगल की राह लेता है, यानी कि जब बाहर आएगा तो लोग देखेंगे, डरेंगे, कुछ डर के मारे, कुछ वैसे उसे मारेंगे। जब अच्छे से पिट लेगा तो फिर वापस जंगल में आ जाता है। ठीक है, इसे रात को नींद नहीं आती है, इसलिए दूसरे गीदड़ों के साथ मिलकर चिल्लाता है ताकि लोगों की नींद हराम कर सके। तो ये भी आपको पता है कि गीदड़ जो है वो क्या करता है, ऊ करके ऐसे अजीब सी आवाज़ें निकालता रहता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगली बात है लोमड़ी की। तो कहते हैं एक जानवर जो तकरीबन बिल्ली के बराबर होता है, लेकिन वो बिल्ली से इतना ही मुख्तलिफ होता है जितना बिल्ली उससे होती है। ठीक है, इसकी अय्यारी और मक्कारी ज़रूर मिसल है, यानी कि इतना अय्यार, मक्कार, इतना चालाक, इतना फरीबी होता है, इतना धोखेबाज होता है ना, कि हर तरफ इसकी चालाकी मशहूर है। आपने भी पढ़ी होगी कौवा और लोमड़ी की कहानी, अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी, है ना, या गिलहरी और लोमड़ी की कहानी। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं जो लोमड़ी के साथ बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ना ये बहुत चालाक होती है। आगे लिखते हैं ये दूसरे जानवरों को बहकाने में मशाक होती है, यानी सबसे ज़्यादा मतलब अक्लमंद है किसमें, बहुत तेज़ है ये किसमें, दूसरे जानवरों को बहकाने में। ठीक है, हत्ता कि कई बार हाथी और शेर को उल्लू बनाकर छोड़ती है, यानी कि इतनी ज़्यादा कि शेर और हाथी तक को उल्लू बना लेती है। ठीक है, मीठी मीठी बातें करना और तरह तरह के सब्ज बाग दिखाना इसका शेवा होता है। शेवा मतलब एक तरह से इसका अपना काम है ये, कि किसी को भी उल्लू बनाएगी। आपने कौवे वाली कहानी सुनी होगी अगर, तो उसमें क्या कहती है, कौवे से तो कहती है कि तुम्हारी आवाज़ कितनी सुरीली है, क्यों कौवे के मुंह में रोटी होती है, उसे रोटी चाहिए। अब उसे कैसे मिलेगी, क्या करती है, कौवे की झूठी तारीफ करना शुरू कर देती है, वाह कौवे भाई तुम्हारी आवाज़ तो कितनी अच्छी है, सब लोग कितनी तारीफ करते हैं, ज़रा मुझे भी तो कुछ गा के सुनाओ। कौवे क्या होते हैं, उल्लू बन जाते, चने की झाड़ पर चढ़ जाते हैं वो, है ना, गाते, जैसे ही गाने के लिए मुँह खोलते रोटी गिर जाती है उनकी। ठीक है ना, तो क्या मतलब हुआ, सबको उल्लू बनाती फिरती है। इसके बाद किसकी बात हो रही है, देखिए शेर की। क्या कहते हैं, कभी कभी जंगल का राजा कहलाता है, आजकल सिर्फ सर्कसों और चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है ना, यानी कभी किसी ज़माने में जंगल का राजा कहलाया जाता था शेर, और आजकल सिर्फ और सिर्फ सर्कस में या चिड़ियाघर में ही आपको देखा जाएगा, क्योंकि बाकी जगह पे उसका शिकार हो जाता है, तेज़ी से मर रहे हैं, इनकी तादाद ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, तैरने में उसे कमाल हासिल है, उसे मुंह धोने से बहुत नफरत है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जो बच्चा मुंह नहीं धोता उसको क्या कहा जाता है, अरे ये तो शेर है, ये कहाँ मुंह धोएगा, है ना। इसलिए अमूमन ना सिर्फ नाश्ता बल्कि लंच और डिनर भी मुंह धोए बगैर करता है। ठीक है, इसका बच्चा भी शेर ही कहलाता है, इंसान इसका, और ये इंसान का शिकार करता है। ठीक है, जो पहले आ जाए, ठीक है, ये इंसान के हत्थे लग गया, इंसान इसको गोली मार देगा, और अगर इंसान इसके हत्थे लग गया तो ये इंसान को फाड़ देगा,
है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, जो भी कह लें अब आप, ठीक है। जो शिकारी उसका शिकार होने से बच जाते हैं वो शेर को एक निहायत शरीफ जानवर समझते हैं, लेकिन जिन्हें ये एक आध हाथ दिखा देता है वो इससे दूर से ही सलाम करने में खैरियत समझते हैं। आई बात समझ में? यानी कि अब कोई आया शिकार करने के लिए, है ना, उसने शेर को मार दिया तो कहानी खत्म, ठीक है। लेकिन और अगर शेर की जान बच गया, है ना, मतलब उनका निशाना चूक गया, अब शेर उन्हें मारने आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, भागेंगे जल्दी से और बच जाएंगे। तो क्या सोचेंगे, भैया नहीं, शेर बहुत शरीफ जानवर है और हमें इससे दूर ही रहना चाहिए, है ना, दूर से ही सलाम करके भागेंगे। अब बात कर लेते हैं हाथी की। तो क्या कहते हैं, वो वाहिद जानवर है जिसका पाँव इतना बड़ा होता है कि उसमें सबके पाँव आ जाते हैं। यानी हाथी के पाँव इतने बड़े होते हैं कि सारे जानवरों के पाँव उसके अंदर आ सकते हैं। एक और लिहाज से ये बड़ा खुश नसीब वाक़या होता है। इसके पास दांतों के 2 सेट्स होते हैं, एक खाने के लिए, दूसरा दिखाने के लिए। एक ज़माना था कि हाथी अमीरों के दरवाज़ों पर झूमा करते थे। आजकल क्योंकि अमीर मोटर कार को हाथी पर तरजीह देते हैं, इसलिए हाथी जंगलों में बेकार घूमा करते हैं। यानी आजकल के जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, वो हाथी को नहीं बल्कि मोटर कार को लेना पसंद करते हैं। इसलिए अब हाथी कहाँ है, अब हाथी सिर्फ और सिर्फ जंगल में ही मिलते हैं, किसी अमीर के घर में नहीं मिलते। तो इस तरह से ये चैप्टर था जो कि मुझे बहुत बोर लगा है। पता नहीं आपको कैसा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इस चैप्टर का कोई सर पैर नहीं था, बस क्या है इस चैप्टर में कि आपको हर जानवर के बारे में और उससे जुड़ी कोई मिसाल या कोई भी कहावत जो उसके लिए कही जाती है वो आपको बताई गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सवाल वर्ड मीनिंग यानी कि लफ्ज़ मायने दिए गए हैं। तो देखिए लिखा है, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े दिखते हैं, यानी कि सिर्फ अपनी मतलब की बात सोचना, है ना। मुशाबे का मतलब होता है हम शक्ल होना, तस्लीम करना यानी मान लेना या कबूल करना। वाहिद मतलब सिर्फ या एक, है ना। चट कर जाना यानी खा जाना, ख़त्म कर देना। हाथ धोना ये भी आपका मुहावरा यानी खो देना। नुमाया मतलब जाहिर। हल्दी की गढ़ पर पंसारी बन जाना, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि भाई थोड़े से हुनर पर खुद को बहुत कामिल समझना, ये भी आपका एक मुहावरा है ना। ज़रूरत पड़ने पर गधे को बाप बना लेना, यानी कि काम निकालने के लिए मामूली लोगों की खुशामद करना, ठीक है। बुज़दिल का मतलब होता है डरपोक, ठीक है। यहाँ पे गेंद फटकी लिखा है, दिखावे की धमकी। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है नींद हराम करना, ये मुहावरा यानी परेशान करना। आगे देखिए अय्यारी, अय्यारी का मतलब होता है धोखा, फरेब, है ना। ज़रबुल मिसल का मतलब होता है वो कौल जो मिसाल बन जाए। मशाक का मतलब होता है माहिर, हत्ता के, यहाँ तक के, ठीक है। आगे चलते हैं। उल्लू बनाने का मतलब भी होता है बेवकूफ़ बनाना, मीठी मीठी बातें करना, ये भी मुहावरा है, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करना और अपना काम सीधा करना, है ना। सब्ज़ बाग दिखाना, ये भी मुहावरा है, इसका मतलब होता है झूठी तसल्ली देना। शेवा का मतलब होता है आदत या तरीक़ा। उसके बाद देखिए लिखा है हाथ दिखाना, हाथ दिखाना भी मुहावरा है जिसका मतलब होता है धमकाना, डराना, है ना। दूर से ही सलाम करना, इसका मतलब भी होता है कि भैया दूर से ही निकलो, बच के निकल जाना, है ना, कतराना। यहाँ देखिए लिखा है हाथी के पाँव में सबका पाँव, ये कहावत है जिसका मतलब होता है बड़े आदमी की बात को हर हाल में कबूल करा जाता है। तरजीह देना यानी अव्वलियत देना, यानी किसी बात पे किसी दूसरे की बात को बढ़ावा देना, ठीक है। अब देखेंगे आपके सवाल जवाब, खाली जगह, ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं इन सबको हम लोग क्या करेंगे, आंसर शीट पे करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अमली काम में आपको दिया गया है 5 जानवरों के बारे में आप भी कोई कहावत या मुहावरा लिखिए, यानी अब आपको अपनी तरफ से कोई 5 जानवर निकालने हैं, ठीक है, और उनके बारे में कोई कहावत कोई मुहावरा हो तो वो आपको लिखना है। चलिए अब हम लोग आंसर शीट को देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए बच्चों पहला सवाल यहाँ आपको दिया है, बिल्ली को ख्वाब में क्या नज़र आता है। तो लिखेंगे बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े नज़र आते हैं, है ना, यानी अपनी मतलब की चीज़ नज़र आती है। आगे लिखा है इस सबक में चूहे की बेवकूफ़ी का नुमाया सबूत क्या बताया गया है। तो आप बता सकते हैं इस सबक में चूहे की बेवकूफ़ी का नुमाया सबूत ये बताया गया है कि अगर उसके हाथ हल्दी की ग्रह लग जाए तो वो क्या अपने आप को पंसारी समझ बैठता है, ठीक है।
आगे लिखा है गीदड़ शहर का रुख कब करता है, तो लिखेंगे गीदड़ की जब शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है और अच्छी तरह पिटने के बाद जंगल की राह ले लेता है, यानी वापस जंगल में आ जाता है। ये तो एक कहावत भी है, मतलब थोड़ी सी हम कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में है। कहते हैं गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है ना। तो ये लोकल लैंग्वेज की एक कहावत भी है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ सवाल दिया गया है, शेर को दूर से ही सलाम करने में क्यों हैरियत है। क्यों? क्योंकि शेर जो है वो क्या है, खूंखार जानवर है ना, जंगल में रहता है और ये इंसान का जानी दुश्मन है ना। यानी जैसे ही उसे इंसान देखता है वो क्या करता है, उसे फाड़ फोड़ के खा जाता है ना। तो कहते हैं कि इसीलिए इससे खौफ जो आता है, उस खौफ से दूर रहने के लिए और अपनी जान की सलामती के लिए बेहतर है कि उससे दूर से ही सलाम किया जाए, उसके पास ना जाया जाए। अगला सवाल लिखा है, हाथी को किस लिहाज से खुशनसीब कहा गया है। हाथी को इस लिहाज से खुशनसीब कहा गया है क्योंकि उसके पास दांतों के 2 सेट होते हैं, एक खाने के लिए और दूसरा दिखाने के लिए, है ना। यानी वो 2 तरह की ज़िंदगी जीता है। अब ये खाली जगह है, इसे आप लोग खुद से भर लेंगे। मुहावरे हैं, ये मैंने आप लोग को सिखाई रखे हैं कैसे करने हैं, ठीक है। मुतज़ाद अल्फाज है, इसका मतलब होता है उल्टे लफ्ज़। तो देखिए, नफ़रत का मोहब्बत, मौत का ज़िंदगी, दुश्मन का दोस्त, नज़दीक का दूर, है ना। अमीर का गरीब, बुज़दिल का बहादुर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें जो है खुश किस्मत, है ना, खुश नसीब, तो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करे गए हैं। तो ज़रा आप भी कुछ बना लीजिए। तो देखिए बू, तो क्या होगा, खुशबू। अगर बद लगा दीजिए तो बदबू, ठीक है। इसी के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है रंग, तो क्या हो जाएगा, खुश रंग। अच्छा, इन्होंने कहा है खुश लगा के ही आपको बनाना है। हाल का बनाना है तो खुशहाल, खुश दिल, खुश खत, है ना, खुश खबरी, ठीक। तो सबके आगे आपको खुश लगा के इसे बना लेना है। अगर हम अमली काम की तरफ आए तो देखिए यहाँ लिखा है 5 जानवरों के बारे में भी अब कहावत बना के लिखना है। तो देखिए ये आपने पढ़ रखा है, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये आप सब जानते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी आपको पता है। शहर में ऊँट बदनाम, है ना। इसके बाद लिखा है दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते हैं, ठीक है। घोड़े बीच कर सोना, यानी कि ये हम लोग भी करते हैं। जब कोई बहुत गहरी नींद में सोता है तो उसे कहते हैं ना, भैया वो तो हाथी घोड़े बेच के सो रहा है ना। कि मतलब घोड़े बेच कर सो जाना, यानी बहुत गहरी नींद में सो जाना, ठीक है, जब बाहर की कोई खबर ना रहे। तो इस तरह के ये मुहावरे हैं, हमने खुद से नहीं बनाए हैं, ये तो खैर पुराने ही है, हमारे बड़े बूढ़ों के द्वारा बनाए गए हैं, उनके ज़रिए बनाए गए हैं ये चीज़ें। चलिए, तो इस तरह से ये था हमारा चैप्टर और उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। लाइक की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, है ना, लाइक से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप लोग शेयर किया कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी ये खबर मिल सके, है ना, ये चैप्टर उनको भी पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। चलिए तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।